नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार कैंप के माध्यम से, सीएससी सेंटर के माध्यम से आपका जो है फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर फार्मर आईडी आप नहीं बनाते हैं तो आपका पीएम किसान का लाभ बंद ही हो जाएगा। साथ में एग्रीकल्चर विभाग का कोई भी आप स्कीम नहीं ले पाएंगे, चाहे वो आपकी फसल क्षति हो, चाहे डीजल अनुदान हो, या किसी भी प्रकार का जो है सो आपको एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा लाभ लेना है तो फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य है। अब इसको लेके यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है कि जिनका भी नाम पे जमाबंदी होगा उन्हीं का जो है फॉर्मर आईडी बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं बनेगा। ऐसे में टोटल 75 लाख जो है सो किसान है बिहार के अंदर में, और भी लगभग में देखेंगे तो मात्र 4400 के लगभग में फॉर्मर आईडी बना है। कम बनने का रीजन ये है कि जमाबंदी सभी किसानों के नाम पे है ही नहीं। दादा परदादा बाप दादा के नाम पे जमीन है और उनके द्वारा ही लाभ ले रहे हैं। तो अब जो है सो ये चीज आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा में भी जो है सो उठाई गई है, बिहार के जो कृषि मंत्री है उनके द्वारा, कि जिनका भी जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो उनको लाभ कैसे मिलेगा। तो ये जो है सो अभी उठाया गया है, जिसके बीच में अभी आप देखेंगे तो एक नया अपडेट आ चुका है कि अब जो है सो आप लोग का अगर मान के चलिए कि जमाबंदी नहीं भी है आपके नाम पे तो कैसे बनाएंगे फार्मर आईडी, इसकी अपडेट आ चुकी है। हम पूरी तरह से आपको दिखाने वाले हैं सही और सटीक जानकारी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपका अभी तक जो है सो फार्मर आईडी नहीं बना है तो अब आपका बन जाएगा, तो पूरी जानकारी देख लीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर अपडेट की नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से सही और सटीक दी जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, हमारे पास में यहाँ पे हमने लाइव सिटीज का जो सोशल मीडिया है वो ओपन किया है ट्विटर के माध्यम से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भागलपुर में पीएम किसान योजना के तहत ई केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने का काम नियमों में ढील और सख्ती के कारण प्रभावित हुआ है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है सो ई केवाईसी और फार्मर आईडी का दोनों काम चल रहा है, तो कहीं न कहीं नियम सख्ती है, क्योंकि आपका जमाबंदी नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है सो आप देखेंगे तो ढील दिया गया है, तो जिसकी वजह से प्रभावित हुआ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मंगलवार को ढील मिलने से 25,337 आईडी बनी है, और इसके पहले देखिएगा तो सख्ती में बुधवार तक 4405 ही रह गई थी। तो यहाँ पे जिनके नाम पे जमाबंदी था वो सख्ती के तौर पे आता है, तो 4405 ही टोटल बना था। लेकिन जैसे ही थोड़ा ढील दिया गया तो 25,337 जो है आईडी बन गई। तो अब इसमें बनने का रीजन क्या है ये समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पे आपका जो है सो जमाबंदी नहीं है तो 4405 बना था, जैसे ढील दिया गया मान के चलिए तो आपको यहाँ पे टोटल 25,337 बन गया। अब देखिए बताया गया है कि यहाँ पे खराब प्रदर्शन पर किसान सलाहकारों पर जिलाधिकारी ने यहाँ पे देख सकते हैं लगातार निगरानी कर रहे हैं, और अब यहाँ पे बताया गया है कि पूर्वजों के नाम पे खतियान वाले किसानों का भी पंजीकरण होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिलाधिकारी है भागलपुर की तरफ से यहाँ पे निकाला गया है कि निगरानी कर रहे हैं खुद, और जो भी पूर्वज के नाम पे खतियान वाले किसान हैं उनका भी यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि अगर बाप दादा के नाम पे जमीन है तो वंशावली के आधार पर बनेगी आईडी। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो है सो अपडेट दिया गया है कि अगर आपके बाप दादा के नाम पे भी जमीन है, वंशावली आपने बना रखा है कि उसमें आपका हिस्सा है, तो आपको यहाँ पे फार्मर आईडी बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहत दिया गया भागलपुर की तरफ से। तो लगभग लगभग जो है सो सभी बिहार के अंदर में जितने भी जिले होंगे लगभग लगभग आपको यहाँ पर ढील मिलेगा। क्योंकि हमने एक वीडियो देखा था तो वहां पे जो कृषि मंत्री जो है सो इस बात को रख रहे थे केंद्र सरकार के पास। तो अभी फिलहाल कोई जानकारी पुष्टि नहीं आई है ऑफिशियल कि ये जो है सो बन ही रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप जानते हैं कि लाइव सिटीज भी जो है सोशल मीडिया के एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और कहीं न कहीं इस बात में दम है, तो हो सकता है कि आपका जो है सो ये वंशावली के आधार पे बनाया जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग गलत नहीं मान सकते हैं। आप लोग भी अपने अपने पंचायत ग्राम लेवल पे या फिर जो भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग का भी बन जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ढील दिया गया है कि ये पूरे जिले के लिए होगा, यानी कि बिहार के अंदर में जितने जिले हैं सभी जिलों के लिए सख्ती मतलब ढिलाई दिया गया होगा। अन्यथा देख सकते हैं कि जो आंकड़ा है तो टोटल मान के चलिए कि 71,000 के लगभग में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है किसान रजिस्ट्रेशन। और स्पष्ट रूप से अगर मान के चलिए कि अगर
आपका फॉर्मल आईडी नहीं बनता है तो 22वीं किस्त नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपको सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि 6,000 की जगह पे 9,000 रुपया राशि मिलेगा। तो कहीं न कहीं बड़ी खबर है। और खास करके जो किसान सलाहकार हैं उनके द्वारा थोड़ा सा ज्यादा परेशानी किया जा रहा है। तो किसान सलाहकार को सही जानकारी देनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपका आधार सीडिंग नहीं भी है तो आपको जो है सो यहाँ कुछ और बोल देंगे। आधार सीडिंग है तो बोलेंगे जाके पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। तो किसान सलाहकार को किसान को स्पष्ट रूप से जो भी सही जानकारी है वो प्रोवाइड कीजिए। सरकार ने उनको इसीलिए रखा है। तो आपको जो है सो ये अपडेट यहाँ हमने आपको दे दिया है। जैसे ही ऑफिशियली जानकारी निकल कर आ जाएगी फिर से आपको एक नई वीडियो में बता देंगे कि आपका ऑफिशियली जानकारी निकल के आ चुका है। फिलहाल जो है अपने जो भी पंचायत ग्राम में आपका जो है सो सभा लग रहा है वहां पे जाकर फॉर्मेलिटी बनवावे। जिनके नाम पे वंशावली है वो भी जाके बनवा सकते हैं। बन जाएगा लगभग लगभग। ये नोटिफिकेशन आपको जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।